क्रिसमस क्या है? क्रिसमस त्योहार मोहब्बत का है, प्रेम का है। बाइबल बताती है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18वें आयत में, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। मुझे नहीं मालूम किस बात का घबराहट है, किस बात का डर है, किस बात की चिंता है, पर सिद्ध प्रेम, और सिद्ध प्रेम कौन है? What is the perfect love? This is the perfect love. भैया बता रहे थे कि उसने एक सड़सड़ाहट में, गंदगी में, बदबू में जन्म ले लिया। आप एक बार सोचिए कैसा रहा होगा यूसुफ और मरियम का दौर, किस तरीके से वो उस चरनी तक पहुंचे, कैसा सफर रहा होगा, कितना दर्द झेला होगा, ना जाने किस तरीके से गए होंगे, किस तरीके से पहुंचे होंगे, दर बदर भटक रहे हैं। अगर आप नोएडा में आए हैं और आप नोएडा में रूम देखें, नोएडा में रूम देखना कितना मुश्किल है। और सोचिए कमरा ढूंढ रहे हैं और इनको कहीं कमरा नहीं मिल रहा है, कहीं रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। पता नहीं कितने घंटों से भटक रहे होंगे, कितने घंटों से ढूंढ रहे होंगे और नहीं मिल रहा है। भगवता का धन्यवाद करते हैं, एक ऐसा स्थान मिला जो हमको बताना चाह रहा था कि वो राजमहल में नहीं पर एक चरनी में पैदा होकर अपनी महिमा को उठा सकता है। फ्रॉम द मेंजर ही इज नाउ ऑन द थ्रोन। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो भला है। क्रिसमस का समय हम कई बार गुजिया तैयार करते हैं, पकवान बनते हैं, नमक पारे तैयार होते हैं। कई बार मम्मी अपनी दीदी को, अपनी बहन को कॉल करके बताती है क्रिसमस ट्री देखिए मेरा। और ये क्रिसमस का त्योहार है, हम एंजॉय करते हैं, हम खुश रहते हैं एंड वी सेलिब्रेट। एक ही तो महीना है जिसके लिए हम इंतजार करते हैं कितने समय से। एंड क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ लव। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा हुआ है वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। पहला यूहन्ना, माफी चाहूंगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 8वीं और 9वीं आयत, वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। मैं घर में लाइट्स लगा दूंगा, क्रिसमस ट्री लगा दूंगा, पर उन लाइट्स से मेरा कमरा ही रोशन हो पाएगा। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, वो एक ऐसी ज्योति थी जो मुझको रोशन करने आई थी। वो एक ऐसी ज्योति थी जो मेरे अंदर का भय दूर करने आई थी। वो खुदाबंद का प्यार ऐसा था, बाइबल बताती है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना लौता बेटा दे दिया। और हमें ये आयत शायद कई बार मुंह जुबानी भी याद होगी, उसने अपना बेटा दे दिया। उस मोहब्बत ने अपनी मोहब्बत को दे दिया ताकि वो पृथ्वी पर आए और हमें मोहब्बत करना सिखाए। और क्रिसमस का त्योहार यही है जो हमें मोहब्बत करना सिखाता है। खुशी की बात तो ये है कि बाइबल बता रही है वो हर एक मनुष्य के लिए आया। वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं आया पर वो गरीबों के लिए भी आया। वो सिर्फ राजमहल में रहने वालों के लिए नहीं आया, जो 4 BHK में रहते हैं उनके लिए रहने के लिए नहीं आया, पर उनके लिए भी आया है जो सिर्फ एक कमरे के मकान में रहते हैं, जो बहुत जिनके पास चीजें ठीक नहीं है, जो स्वास्थ्य में अच्छे नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, बाइबल में ढेरों जगह ऐसी है जहाँ पर बताया गया है यीशु मसीह कभी पापनी स्त्री के पास है, यीशु मसीह कभी चुंगी लेने वाले के पास है, यीशु मसीह कभी गलत बातें करने वालों के पास है। और ये बात में बताती है कि वो सबके लिए आया। Sometimes he is in the palace and sometimes he is in the wilderness. 1914 में एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ब्रिटिश वर्सेस जर्मन्स हो गया था एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। 24 दिसंबर की रात थी, कड़कड़ाती ठंड थी, बहुत ठंडा मौसम था, क्रिसमस ईव थी। और एक जर्मन सेना का एक व्यक्ति आया और गाने लगा, Silent night, holy night, all is calm, all is bright। गाना गा रहा है अपनी भाषा में, जर्मन की भाषा में गाना गा रहा है। और ब्रिटिश की सेना में से किसी ने इस गीत को सुन लिया, उसने उस धुन को पकड़ लिया। अरे तो वही गीत है जो हम क्रिसमस में गाते थे अपने चर्च में। और वो जन, ये सच्ची घटना है, वो जन वही गीत गाने लगा और अपनी भाषा में अंग्रेजी में गाने लगा। और जब वो गाने लगा तो और लोग मिलकर गाने लगे। और उस जंग के मैदान पर लोगों ने बोर्ड पे लिख दिया, यू डोंट शूट एंड वी विल नॉट शूट एंड लेट्स सेलिब्रेट।
और वहां पर जो लोग छुपे हुए थे, बंदूक लेकर थे कि मारना चाह रहे थे, उन लोगों ने अपनी बंदूकों को छोड़ा, वो बाहर निकल आए, चॉकलेट्स बांट रहे थे, दे वर सेलिब्रेटिंग, वो हाथ मिला रहे थे, वे गले मिल रहे थे। क्रिसमस त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो सबको एक कर देता है। मुझे नहीं मालूम रिश्ते कितने खराब हैं, कितना प्रेम परिवार में है, बट व्हाट आई नो दैट क्रिसमस इज अ फेस्टिवल व्हिच ब्रिंग्स लव। खुदा का आत्मा प्रेम लेकर आता है। और मेरी आज एक दुआ है, इस बड़े दिन काश कि एक बड़ा काम हो कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, सबसे बढ़कर उस परमेश्वर से। और वो रिश्ते जो शायद भाई से होंगे, वो रिश्ते जो शायद बहन से होंगे, वो रिश्ते जो शायद पति पत्नी के होंगे, मेरी दुआ है आज इस क्रिसमस परमेश्वर उन रिश्तों को ठीक करे। रिलेशनशिप इज गुड विद गॉड बट नॉट विद हिज पीपल, दैट इज नॉट गुड। इफ आई से आई एम अ मिनिस्टर, मैं अपने आप को मिनिस्टर बोलता हूँ, अगर मैं सेवकाई करता हूँ, मैं अपने आप को पादरी समझता हूँ या वर्शिप लीडर समझता हूँ या विश्वासी समझता हूँ, पर अगर मैं सिर्फ परमेश्वर से मोहब्बत करता हूँ और उसके लोगों से नहीं, तो मैं सेवक नहीं। बाइबल बताती है मैं उसको जानता नहीं। पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। भैया हम सीधी बात बोलते हैं, सीधी बात, नो बकवास। हमारी कड़क बोली है, हम भैया नोएडा के हैं, हमारी कड़क बोली है, हम सीधी सीधी बात बोलते हैं, हमारी बात बुरी लग जाती है, अब हम क्या करें? भैया हम कानपुर के, हमारी बात सीधी सीधी रहती है, हमारी बात बुरी लग जाती है, हम क्या करें? पर खुदा के लोगों, जरूरी बात यह है समझना कि बाइबल बताती है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जब आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो, अब सामने वाले ऑटो वाले भैया अपना लाल लाल थूक दें और आपके कपड़ों पे गिर जाए, बहुत गुस्सा आता है, तब थोड़ा प्रेम करना मुश्किल पड़ता है। कई बार प्रेम करना आसान उनसे जो बहुत इज्जत करते हैं हमारी, उनसे प्रेम करना अच्छा लगता है जो हमारी तारीफ करते हैं, उनसे प्रेम करना अच्छा लगता है जो तोहफा देते हैं, उनसे प्रेम करना अच्छा लगता है जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, जो हमें फोन करते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं। पर कई बार उनसे प्रेम करना थोड़ा कठिन है जो शायद कुछ बुरा बोल दे, जो शायद कभी कभार आपके खिलाफ में खड़े हो जाए। जब कोई थूक दे बहुत गुस्सा आता है, यार अभी नए कपड़े सिलाए थे, नए कपड़े गंदे हो गए। मैं एक बार भाई क्रिस के साथ जा रहा था एंड मैं ट्रैवल कर रहा था और ऐसे ही एक रिक्शे वाले ने लाल लाल थूक दिया और पूरा मेरे चेहरे पे लग गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मन तो कर रहा था बाइक से उतर के 2-3, पर धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की मोहब्बत ने याद दिलाया कि सहन कर लो। प्रेम सब बातें सह लेता है। कई बार जब गाड़ी टक्कर खा जाती है बहुत गुस्सा आता है, पर खुदा का प्यार ऐसा है, प्रेम ऐसा है जो मुझको और आपको सहना सिखाता है। कभी बार नुकसान हो जाएगा, पर खुदा का प्यार ऐसा है वो नुकसान को झेलना सिखा देगा। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान हो गया अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, पर खूबसूरत बात तो यह है नुकसान होने के बाद परमेश्वर और दुगना और बेहतर दे देता है। बाइबल बताती है 8वीं आयत में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर मैं कहता हूँ भैया मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज आराधना करता हूँ, मैं 3-3 घंटे प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, 12 दिन की फास्टिंग प्रेयर पर हूँ मैं, पर अगर मैं प्यार नहीं करता हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं खुदा को नहीं जानता। If I say I know God but I don't love His people, I don't know God. पर अगर मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लोगों से प्यार करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ जिसने वो प्रॉपर्टी भाई बोलकर हड़प ली, अगर उनसे प्यार करता हूँ जो मेरे लिए सिर्फ हानि के लिए हथियार बनाते हैं, जो मेरे खिलाफ खड़े रहते हैं, अगर मैं उनसे भी प्यार करता हूँ जो मेरी बुराई करते हैं, उनसे भी प्यार करता हूँ जो मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे ऑफिस में अगर मैं उससे प्यार करता हूँ जिससे प्यार करना मुश्किल लगता है, देन यू आर अ मिनिस्टर। तो आप परमेश्वर को जानते हैं, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। पर कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि हम उससे प्यार करें और उसके लोगों से प्यार करें। भैया ने हमारा नाम ले लिया प्रचार में, भैया ने उस दिन जब तोहफे बांटे थे हमारा नाम ले लिया, अब पादरी साहब से मन में खटास आ गई। भैया उसने हमें प्रेज द लॉर्ड नहीं करा, उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं करी, अब हम भी नहीं मिलेंगे। अब वो हमारे पास से आएंगे, क्यों अपना चेहरा मोड़कर वहीं से चले जाएंगे। मुझे माफ करे खुदा के लोगों, अगर
मेरा स्वभाव ऐसा है, तो शायद मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ। पर अगर मैं खुदा को जानता हूँ और अगर उससे मोहब्बत करता हूँ तो मेरे अंदर वो मोहब्बत को पनपने देगा, वो मेरे अंदर मोहब्बत को पनपने देगा। वो मोहब्बत ढेरों लोगों की जिंदगी में कार्य करेगी। दो तरीके की मोहब्बत होती है। There are two types of love. The first love is love in flesh, ये प्यार जो शरीर में है, और एक प्यार है लव इन स्पिरिट, आत्मा में प्यार। मैं आपको दोनों प्यार के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे साथ खोले गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। क्या होता है जब हम शरीर में मोहब्बत को ढूंढते हैं? गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर वो कुड़कुड़ाने वाले मूसा के साथ लोग हैं जो अभी मछली को और अभी प्याज को, अभी लहसुन को याद कर रहे हैं। जो चाह कह रहे अरे बढ़िया खाना मिलता था, कहाँ फंसा दिया मूसा आपने हमें, अच्छे खाने में थे हम, अच्छा सब कुछ खा रहे थे, अब वही मन्ना खा खा के हम पक चुके हैं, उसका टेस्ट अब हमारे मुंह में अब चल नहीं रहा है। और मूसा भी परेशान हो गया है, थक गया है इन लोगों से जो बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। अब परमेश्वर के पास आया है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, खुदा मैं अब इनको झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं इनको संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और आप मेरी सहायता करें। और बाइबल बता रही है यहाँ पर उन्होंने, मूसा ने 70 पुरनियों का चुनाव करा, जो बड़े लोग थे, जो समझदार थे, उनका चुनाव किया 70 लोगों का। क्या लिखा है भाभी? यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, 70 ऐसे पुरुष इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं जी, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ जी, कि वे तेरे पास यहाँ खड़े हों। यहाँ पर उसने 70 लोगों का चुनाव किया। आप सोचिए 25 लाख की सेना, 20 लाख की सेना, कितने इजरायली थे, और इतने इजरायलियों में से सिर्फ 70 लाख, सिर्फ 70। और उससे में कितने ऐसे होंगे जो कुड़कुड़ाते थे? आपने अभी पहले पढ़ा कि वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। उसमें ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि यार हम भी तो स्किलफुल थे, हम भी तो टैलेंटेड थे, मूसा हम तुम्हारे साथ 25 साल से बने हुए थे, हम 20 साल से तुम्हारे साथ से, हम 10 साल से तुम्हारे साथ थे, क्या हम, हमारे अंदर वो ताकत नहीं थी, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, क्या हम अगुवे बनने के लायक नहीं थे? तुमने हमें क्यों नहीं चुना? तुमने हमें क्यों नियुक्त नहीं किया? हो सकता है वो 70 लोग जो चुने गए, उन 70 से वो भीड़ देखकर कुड़कुड़ाती होगी, चिढ़ती होगी। मूसा से अब और चिढ़ने लगेगी। पहले तो चिढ़ते ही थे कि कहां फंसा दिया, अब देखकर और चिढ़ रहे हैं, यार ये देख लो, हमें बढ़ाते नहीं है, हम जो है पूछते नहीं है, हमसे प्यार करते नहीं है। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, अन्य जाति का है, आप सब जानते हैं, आप सब वाकिफ है, पूरे देश, पूरी दुनिया जानती है आज। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुदा के वचन को पढ़ा, खुदा के वचन को पढ़कर प्यार करना सीखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। उन्होंने इस बात को पढ़ा, उन्होंने प्रेम करना सीखा, और एक अन्य जाति जिसने प्रेम करना सीखा, आज उसका देश भर में नाम है। अगर आप अपना जेब से नोट निकालेंगे, अगर उनकी तस्वीर ना हो तो वो नोट की वैल्यू नहीं है। अगर एक अन्य जाति परमेश्वर से प्यार करके, अगर एक अन्य जाति परमेश्वर का वचन पढ़कर प्यार करना सीख सकता है और बड़ा आदमी बन सकता है, तो मैं और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, जो उसका वचन पढ़ते हैं, अगर मैं और आप प्रेम करना सीख जाएं, अगर प्रेम करने लगे, तो मैं और आप कहां पहुंच सकते हैं? इन्होंने देश में नाम करा, हम दुनिया में नाम कर सकते हैं। We can win the world, we can win many souls। और ये मालूम है कैसे होगा? ये केवल और केवल प्रेम से होगा, ये केवल और केवल मोहब्बत से होगा। क्योंकि ये शारीरिक रूप से मोहब्बत करते थे, ये वस्तुओं से मोहब्बत करते थे, ये लोगों से मोहब्बत नहीं करते थे। कई बार जैसे इन लोगों ने करा, मूसा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो अब मूसा हमारे लिए बुरे हो गए। पर अगर मूसा हमारे साथ अच्छा करते तो मूसा हमारे लिए हमारे भगवान होते। ये तो वही है जो शुरुआत में मूसा को अपना भगवान समझकर आगे आगे चल रहे थे। पर ये हमारी इंसानी फितरत है कि कई बार हम अपने भगवानों को बदल देते हैं, हम कई बार अपनी मोहब्बत बदल देते हैं। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, लव इन स्पिरिट। आत्मा में प्यार करना हम कैसे कर सकते हैं? यदि मैं
मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की वाणियां बोलूं और प्रेम ना और रखूं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ तो मैं पीतल ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को सब समझूं भेद को जानूं, सब ज्ञान को जानूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास मुझे हो इतना पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं पहाड़ हट जाओ परंतु प्रेम ना रखूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। माफी चाहूंगा पर मैं कुछ भी नहीं। मैं बहुत भविष्यवाणियां कर लेता हूँ, मैं बहुत प्रेयरफुल हूँ, मैं रोज प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं जिसके लिए हाथ रख दूं उसका काम बन जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। मैं भविष्यवाणियां कर लूं, मैं अन्य भाषाओं में बात कर लूं, पर अगर मैं प्रेम नहीं करूं तो मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ भी नहीं। I'm nothing। मैं सब भेद को जानता हूँ, मैंने PhD कर रखी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पर मैं प्रेम नहीं करता हूँ। मैं अपनी कलीसिया में प्रेम नहीं करता हूँ, मैं अपने भाई से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं अपनी माता से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं अपने बाप से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं अपने पादरी से प्रेम नहीं करता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं। If I don't love, I am nothing। अगर मैं कहूँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ पर उसके लोगों से प्यार नहीं करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे माफ करेगा पर खुदा मुझको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। If I don't love जी, और मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या जी। अपनी देह जलाने के लिए दे दूं जी। और प्रेम ना रखूं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, पूरी संपत्ति दे दूं और प्रेम ना करूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। उसने हमसे 5,000 रुपए लिए तब तक वापस नहीं करे, अब मन में खटास आ गई, अब कहीं प्रेम कम हो गया। वो रूममेट है, पड़ा रहता है यार, घर की सफाई नहीं करता, मैं काम करके आती हूँ, मैं काम करके आता हूँ, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो देख ले। अब उस रूममेट से मन खटास हो गया, वो मुझे समझते नहीं है, वो मेरी बुराई करते हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और बोल बोल कर अपना मन खराब कर लिया। पर मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए जो मुझको और आपको हियाव देता है, मजबूत करता है और मुझको और आपको सकारात्मक रखता है। आप दुनिया में चले जाइए, आपको दुनिया नेगेटिव कर देगी, आपको दुनिया ऐसा नकारात्मक बना देगी कि आपका मन कड़वा हो जाएगा और आपकी शक्ल से मालूम पड़ेगा कि आप कितना नफरत करते हैं। आपकी शक्ल से मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो मोहब्बत कम हो गई। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, यही एक ऐसी वस्तु है जो मुझको और आपको पाक बनाती है, पवित्र बनाती है, मजबूत करती है और सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करना सिखाती है। सबसे पहले उन लोगों से प्रेम करना सिखाती है जिनसे प्रेम करना सबसे मुश्किल होता है। चौथी आयत में लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं। हमारी आदत है ना, वी आर जस्ट लाइक टच मी नॉट प्लांट्स। कोई छू ले हम फूल जाते हैं। उन्होंने हमें ऐसे बोल कैसे दिया, उन्होंने मुझे मोटा कैसे बोल दिया, हालांकि मजाक में बोला लेकिन बोल कैसे दिया। कई बार मैं फूल जाता हूँ, कई बार मैं बुरा मान जाता हूँ। वो अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता जी, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है। सबसे जरूरी कि वो सब बातें सह लेता है। और मेरी दुआ है पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक ऐसी आत्मा उत्पन्न करे, एक ऐसी सामर्थ उत्पन्न करे कि हम सब कुछ सह लें। जब भाई धोखा दे तो मैं सह लूं, जब बाप बदतमीजी से बात करे तो मैं सह लूं, जब दोस्त अपने वायदे कर निभाए नहीं तो मैं सह लूं, जब वो खड़ूस बॉस गंदी गंदी बातें बोले, मुझे समझे नहीं और मुझको निकालने की प्लानिंग्स करे तो मैं सह लूं। मैं सह लूं उन बातों को जो शायद सहन से भी बाहर हो। मैं सह लूं उन चीज़ों को जो मुझको कई बार बहुत कमज़ोर कर देती है और तोड़ देती है। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। खुदा के लोगों, सब कुछ टल जाएगा, सब चीजें गिर जाएंगी, पर एक ऐसी चीज है प्रेम जो कभी नहीं टलेगा। अगर आप प्रेम करेंगे अपने लोगों से, उन लोगों से भी जिनसे प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है, उन पड़ोसन से जो बार बार अपनी गाड़ी हमारे घर के सामने लगा देती हैं और लड़ाई झगड़ा करती हैं, और उनसे भी अगर प्रेम करना मैं सीख जाऊंगा तो एक ये चीज है प्रेम जो कभी टलेगा नहीं, कभी नहीं टलेगा। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी,
ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा अधूरा मिट तो हर एक अधूरा मिट जाएगा। खुदा के लोगों, मेरा विश्वास और मेरी प्रार्थना है इस त्योहार, इस क्रिसमस, वो सर्व सिद्ध मेरे और आपकी जिंदगी में उतर आए और उसके उतरने से हर एक अधूरापन मिट जाए। मेरे वो अधूरापन जो मेरी जिंदगी में है, वो अधूरापन जो मेरे घर में है, वो अधूरापन जो मेरे परिवार में है, हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। वो रोज शराब पीकर घर में आ जाते हैं और बहुत कलेश करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, पर मेरी दुआ है कि इस क्रिसमस हर एक अधूरापन मिट जाए। वो शराब पीने की लत, वो गुस्सा करने की आदत, वो झूठ बोलने वाली बातें यीशु के नाम से सर्वदा के लिए हट जाए। उस सर्वसिद्ध के आने से, उस सच्चे प्यार के आने से मेरी दुआ है सब कुछ बदल जाए और हर एक अधूरा मिट जाए। बाइबल बताती है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। ये अस्पताल नहीं है, परमेश्वर अस्पताल नहीं है या बैंक नहीं है कि आप उसके पास जाएं, प्रभु मुझे चंगा करें, प्रभु के पास जाओ तो चंगाई मिलेगी, उसके पास जाओ तो पैसा मिलेगा। वो एटीएम कार्ड नहीं है। तो खुदा के लोगों, ये तो उसका मोहब्बत है, ये तो उसका प्यार है जो मुझसे और आपसे करता है। वो मेरे और आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है, वो मुझे और आपको स्वास्थ्य में अच्छा रखता है, चंगा करता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। जी, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसको जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए। अब उसको हम जान गए हैं। पहले हमें मालूम नहीं था कि प्रेम कैसा होता है, पर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको बता रहा है कि प्रेम कैसे करना है, अपने भाई से प्रेम कैसे करना है, अपने उस दोस्त से प्रेम कैसे करना है, अपने अंकल से प्रेम कैसे करना है, अपने पादरी से प्रेम कैसे करना है, अपने बॉस से प्रेम कैसे करना है। अब हम जान गए कि प्रेम कैसे करना है और हमको उसका विश्वास है, परमेश्वर प्रेम है, कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। खुदा के लोग, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आप में बना रहे, वो प्रेम है, उस प्रेम में बने रहो और वो तुम में बना रहेगा और परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करेगा। आप बता रही है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। जी बाबी, थैंक यू सो मच। और जो प्रेम में बना रहता है उसमें परमेश्वर बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। बहुत जरूरी है कि मैं उस प्रेम को करना सीख जाऊं। विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, मैं विश्वास करता हूं कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं विश्वास करता हूं ये काम ऐसे हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं ये चीजें ऐसी हो जाएंगी, मैं आशा रखता हूं कि सब चीजें ठीक हो जाएगा, मैं आशा रखता हूं अपने भैया के लिए, मैं आशा रखता हूं अपने उस दोस्त के लिए, मैं आशा रखता हूं चीजों में, मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा भी रखता हूं। पर अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं, अभी बता रही है विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बढ़कर प्रेम है। अगर सबसे बड़ा काम करना है तो प्रेम करना सीख जाइए। सबसे बड़ा काम अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं प्रेम करना सीख जाऊं। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता नहीं बट खुदा के वचन को पढ़कर प्रेम कर सकता है सामने वाले लोगों से जो खिलाफ में खड़े हुए हैं, और देश में बड़ा नाम कर सकता है, देश को आजाद कर सकता है, तो मैं जो परमेश्वर को जानता हूं अगर प्यार करना सीख जाऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि गड़ियों के पास स्वर्गदूत आए और कहने लगा, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब जातियों के लिए है। ये प्रेम का सुसमाचार ऊंचे पद वालों के लिए भी है, ये प्रेम का समाचार नीचे पद वालों के लिए भी है, ये प्रेम का समाचार ऊंची जाति के लिए भी है, ये प्रेम का समाचार ऊंची जाति के लिए भी है, ये बड़े के लिए भी है, ये छोटे के लिए भी है, ये बुजुर्ग के लिए भी है, ये सब के लिए है। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। मैं जी यहां पर बात कर रहा हूं उस स्त्री के बारे में जो पापनी थी और यीशु मसीह के कदमों पर है और इत्र से आंसू बहा बहा कर इत्र से उसके पांव को धो रही है। और चेले खड़े होकर कह रहे हैं,
पापरी स्त्री है, इसे पता भी है कि ये कौन छू रही है इसको। यीशु मसीह को मालूम नहीं है शायद कि कौन छू रही है, पर ये स्त्री जानती थी कि वो प्रेम है। इससे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊं, मेरे साथ खोलें पहला लूका उसका पहला अध्याय और 39 आयत से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको स्त्री के बारे में बताऊं। लेट्स रीड ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 39। क्या होता है जब मैं मोहब्बत को अपने अंदर पनपने देता हूं? क्या होता है जब मैं मोहब्बत को अपने संग संग लिए चलता हूं? उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में जी यहूदा के एक नगर को गई जी और जकरिया के घर में जाकर जी एलिशबा को नमस्कार किया। यहाँ पर मरियम, इसकी कोख में यीशु है, अर्थात यीशु वो मोहब्बत को अपने अंदर लिए चले जा रही है और मुलाकात करती है, एलिशबा से मुलाकात करती है। और वह बता रही है कि जब एलिशबा से मुलाकात करती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। When you will carry love inside yourself and you will meet with someone, they will be filled with Holy Spirit. जब आप यीशु को, उस मोहब्बत को अपने अंदर लिए चलोगे, किसी से मुलाकात करोगे, वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा। वो आपसे बात करेंगे, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आपके अंदर एक अलग नूर, आपके अंदर एक अलग सामर्थ, आपके अंदर एक अलग जज्बा और एक अलग सी सामर्थ नजर आएगी। और ये तब होगा जब मैं उस प्रेम को अपने अंदर पनपने दूंगा। जब मैं प्रेम को अपने अंदर पनपने दूंगा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपने आप उतर जाएगा। मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, मुझे किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं होगी, मेरे लिए चीजें अपने आप उपाय हो जाएंगी। यू कैन टेस्टिफाई, आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब मैंने उपवास रखे हैं, जब मैंने प्रार्थनाएं करी है, जब मैंने प्रेम करना सीखा है, मेरे लिए उन चीजों का उपाय हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। आप रेमंड का सूट तब सिलवा लेंगे जब आपके पास नौकरी नहीं होगी। आप महंगी घड़ी तब खरीद लेंगे जब आपके पास इनकम अच्छी सोर्स नहीं होगी। और बहुत जरूरी है इस बात को समझना, मैं प्रेम करूं। जब मैं प्रेम करूंगा तो पवित्र आत्मा से लोग परिपूर्ण हो जाएंगे और मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। इफ यू वांट टू डू ग्रेट वर्क्स इन योर लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to follow Jesus and keep Jesus inside yourself. मेरी दुआ है इस क्रिसमस यीशु मसीह हमारे घरों में जन्म ले ले, यीशु मसीह हमारे दिलों में जन्म ले ले, यीशु मसीह हमारे रिश्तेदारों में जन्म ले ले और उस यीशु के द्वारा, उस मोहब्बत के द्वारा हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, हमारे आस पड़ोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये देश पवित्र आत्मा से भर जाए और इस देश में उसका बड़ा कार्य हो। हम बात करते हैं स्त्री के बारे में। वो यीशु मसीह के पांव धो रही है, रो रही है, आंसू बहा रही है। लोग कह रहे हैं कि गंदी स्त्री है, पापनी स्त्री है, खराब लड़की है। तुम जानते नहीं हो कि कौन तुम्हारे पैर छू रही है, कौन तुम्हें छू रही है। पर वो इस बात को जानता था और बताने लगा कि दो लोग थे जो देनदार के पास थे, जिसने उधार ले रखा था। एक ने 50 और एक ने 500 और उसके माफ कर दिया गया। कौन ज्यादा प्रेम करेगा? वो जिसका 50 माफ किया गया, कम माफ किया गया, या वो जिसका ज्यादा माफ किया गया 500? और यीशु मसीह के चेले कहने लगे वो जिसका ज्यादा माफ किया गया। कहने लगे स्त्री का ज्यादा माफ किया गया। मुझे नहीं मालूम आपने कितना गुनाह किया है, आप कितने गुनहगार हैं, आपने कितना पाप किया है। I would request Sagar bhai if you could help me out on the keyboards. कितना गुनाह करा है, कितना गलत किया है, कितना अलग हूं मैं परमेश्वर से अब। पर जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा प्रेम करेगा। मेरा विश्वास है अगर कुछ भी अगर आपके मन में ऐसा है जो आपको रोकता है प्रेम करने से, मैं उनसे प्रेम नहीं कर पाता हूं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत खराब करते हैं। मैं उनसे प्रेम नहीं कर पाता हूं क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। मैं प्रेम नहीं कर पाता हूं उनसे क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ नफरत की बातें बोलते हैं।
मैं उनसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। Now it's very hard for you to love. अब मैं उनसे इसलिए प्रेम नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया है। पर मेरी दुआ है बाप का मन व्याकुल हो, अपने आप को कमजोर महसूस करें, भैया मैं तो बहुत गलत हूं, मैं वो नशा करता हूं, मेरे से छूट नहीं पा रहा। यस, आई लव गॉड एंड आई वांट टू सर्व गॉड। मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूं, पर ये नशा मेरे अंदर से हट नहीं पा रहा, ये गलत आदत मेरे अंदर से जा नहीं पा रही है। मैं देखना तो नहीं चाहता हूं, पर ना जाने क्यों मैं उस गंदी वीडियो को देख लेता हूं। मैं ऑफिस के लोगों के साथ बैठकर गंदी बातें नहीं करना चाहता हूं, बट मुझसे हो जाता है। आज वो अपने बाहें फैलाए खड़ा हुआ है ताकि मुझको रात तक उस क्षमा को पहुंचाए। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। अपने आंखों को बंद करें और याद करें उस व्यक्ति के बारे में जिसको आपने शायद कभी ऊंची आवाज में बात करी हो, कभी गलत बोला हो। परमेश्वर आज अपनी आत्मा को भेज ताकि आपका प्रेम मेरे अंदर कार्य करे और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। मेरे से जो लोग मुलाकात करें वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, मैं आपकी सामर्थ्य से भर सकूं। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए प्यार करना, उस पति से जो ऊंची आवाज में बात करते हैं और गाली देते हैं, पर प्रभु मुझे सिखा, मेरे अंदर एक ऐसी आत्मा डाल कि मैं प्रेम करना सीखूं। बहुत मुश्किल होता है उस भाई से बात करना जो लड़ाई करता है, कभी समझता नहीं है मुझे। कोई कर सकेगा जैसा प्यार तू पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्यार उत्पन्न करे। कोई कर सकेगा धन्यवाद खुदावन कि तूने अपना बेटा दे दिया, कोई नहीं कर सकता। और आज खुदावन मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर मैं जानता हूँ कि क्षमा की प्राप्ति तेरी ओर से है। अगर आपको लगता है हाँ मैंने गलत किया, पर अब मैं उस यहोवा की सेवा करना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा तो ले लिया, मैंने उसको जान तो लिया, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूँ, पर मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ। हमारे मिलकर गाइएगा। प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा, कुर्बान अपनी जान क्या कोई कर सकेगा, जैसा प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा, कुर्बान अपनी जान क्या कोई कर सकेगा, जैसा प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा। धन्यवाद प्रभु के लिए प्यार के लिए। अपनी जान मैंने ढूंढा है कहीं, मैं बदल गया हूँ, मिला ऐसा पर ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। अब मैं